जय गुरु जी, नमस्कार। हमारे जीवन में जब भी प्रॉब्लम आती है, जब भी हम समस्या में होते हैं, हमें लगता ऐसा है कि हम ही सबसे ज़्यादा परेशान हैं अपनी लाइफ में और दूसरा व्यक्ति सुखी है। ऐसा क्यों लगता है? इसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि जब हम परेशान होते हैं तो हम अपने आसपास जो हमसे बेटर कंडीशन में लोग हैं, फाइनेंशियली, फिजिकली, उनको देखते हैं। मन हम किसी का पढ़ नहीं सकते। किसी के मन के अंदर कितनी परेशानी चल रही है वो हम पढ़ नहीं सकते। हम बाहरी चीज़ को देखते हैं। जैसे कि आप अगर शादी में जाएं किसी की, तो वहाँ पर आपको ऐसा लगेगा, शादी में आप लोगों को देखिए, 200 लोग 300 लोग आए होते हैं, सब इतने खुश, इतने तैयार, ऐसा लगता है कि इनके जीवन में कोई परेशानी नहीं है। क्या ये हकीकत होती है? नहीं। लेकिन उस टाइम वो व्यक्ति कैसे नज़र आते हैं कि ये तो बहुत खुश है अपनी लाइफ में। क्या ये सच बात होती है? नहीं होती। तो बाहरी चीज़ को देखकर ये अंदाज़ा मत लगाइए कि हर व्यक्ति जो आपसे फाइनेंशियली, फिजिकली बेटर कंडीशन में है वो खुश होगा। ऐसा नहीं होता। हम अपने से नीचे देखना नहीं चाहते। परेशानी बहुत हद तक हमारी कम हो जाएगी अगर हम अपने से 1 या 2 स्टेप नीचे उतर कर देख लें। अगर कोठी वाला व्यक्ति जो कोठी में रहता है वो फ्लैट वाले को देख ले, फ्लैट वाला व्यक्ति क्वार्टर फ्लैट वाले को, मतलब सिंगल रूम फ्लैट वाले को देख ले, और सिंगल रूम वाला रेंट वाले को देख ले, रेंट वाला झुग्गी वाले को देख ले, और जो झुग्गी में रहता है वो सड़क पे सोए व्यक्ति को देख ले। बस इतना काम कर ले तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आइए मैं आंटी का आपसे सत्संग शेयर करता हूँ। देखिए, आप सुनिएगा सत्संग में कैसे कई बार इतनी परेशानी भी आ जाती है लाइफ में कि ऑटो के किराए के लिए भी सोचना पड़ता है। सुनिए आंटी के सत्संग में और क्लैरिटी आएगी। और सत्संग के बाद एक ऐसी स्टोरी मैं आज आपसे शेयर करूंगा, होपफुली उससे हमें जो भी हमारी कंडीशन इस समय चल रही है, बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रेंथ मिलेगी, मेंटली उससे लड़ने की ताकत मिलेगी। आइए सुनते हैं। सपना आंटी ने सत्संग शेयर किया है उत्तरकाशी, उत्तराखंड से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी नितिन अंकल। संगत जी, मैं पहली बार आज सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे सत्संग शेयर करना भी नहीं आता। अभी मुझे ये भी नहीं पता मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कितना बोलना है। संगत जी, आज 23 जनवरी 2023 को जो मैंने नितिन अंकल चैनल पे जो सत्संग आता है लाइव, वो सुना, और उसमें जो मैंने सुना वो ऐसा लगा जैसे मेरे लिए ही था वो, क्योंकि मेरे मन में ही चल रहा था बहुत दिनों से कि मुझे भी करना चाहिए। मेरे साथ जो हुआ मुझे समझ नहीं आई वो क्या हुआ। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली भी समझ रही हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड भी थी। मंदिर में मतलब मैं गई, कैसे पहुँच गई इतनी जल्दी, मेरा नंबर कैसे आ गया, गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग मेरे ऊपर कैसे हुई, जबकि मैंने कुछ ऐसा उनका ध्यान नहीं करा, कुछ मुझे पता ही नहीं उनके बारे में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं यहाँ से 4 तारीख को गुड़गांव गई थी और 9 तारीख को मेरी वापसी थी। सॉरी संगत जी, मैंने आपको अपना नाम नहीं बताया। मैं सपना कालरा बोल रही हूँ उत्तरकाशी से। और तो गुड़गांव से मैं वापसी थी हमारी उत्तरकाशी के लिए। तो हुड्डा सिटी सेंटर से हमने कश्मीरी गेट के लिए टोकन लिया था, क्योंकि कश्मीरी गेट से हमें उत्तरकाशी के देहरादून के लिए बस पकड़नी थी और फिर देहरादून से हमें वापस उत्तरकाशी आना था। तो संगत जी, हमने जब मेट्रो में हम जब बैठे तो वो मेट्रो में अनाउंसमेंट हुआ कि ये मेट्रो जो है सुल्तानपुर तक जाएगी और उसके बाद
मतलब वो सर्विस के लिए जाएगी। तो हम सोच में पड़ गए अब क्या करें, हमें कुछ पता ही नहीं था। तो इतनी देर में वहाँ पर संगत जी कोई खड़े हुए थे बच्चे, तो उन्होंने बोला कि आप लोगों को कहाँ जाना है। हमने कहा हमें तो कश्मीरी गेट जाना था। तो उन्होंने कहा आप ना सुल्तानपुर से उतर के वहाँ से ले लेना। तो इतने देर में उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि ये मतलब उन्होंने हमें सुल्तानपुर ना उतार के मेट्रो ने हमें छतरपुर स्टेशन पर उतार दिया। तो जो वो लड़के थे उन्होंने कहा आप यहाँ से छतरपुर से दूसरी मेट्रो लेके आप कश्मीरी गेट चले जाइएगा, मिल जाएगी आपको। जब हम छतरपुर में उतर गए तो मेरे मन में आया कि चलो हम यहीं थोड़ा सा बड़े मंदिर, सुना हुआ था सत्संग में कि बड़ा मंदिर है छतरपुर में। तो संगत जी हम बड़े मंदिर जाने के लिए हम थोड़ा किसी से पूछने लग गए कैसे क्या करना है। तो एक ऑटो वालों से बात करी, उन्होंने बोला कि 300 रुपये लगेंगे जाने के लिए। संगत जी हम इतना दे नहीं सकते थे क्योंकि हमें उत्तरकाशी तक वापस आना था। तो संगत जी मतलब मेरे हस्बैंड ने एक दो से बात करी, किसी को कुछ मतलब कोई ऐसा हमें रिस्पांस नहीं मिला। मुझे लगा शायद अभी बुलावा नहीं है, सिर्फ मेरे मन में एक्साइटमेंट था जाने के लिए, शायद गुरुजी की आज्ञा नहीं होगी अभी। तो मैंने मन में यही सोचा, मैंने कहा नहीं जाना होगा। तो एक ऑटो वाले से ये लोग मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा बात कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि क्या नाम है 300 रुपये। जिससे भी पूछा 300 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये, 250 रुपये, सब ऐसा ही बोल रहे थे। संगत जी उसके बाद ये लोग तो उससे बात कर रहे थे कम करने के लिए पैसे, लेकिन अचानक से संगत जी एक ऑटो वाले आए। उन्होंने पूछा कहाँ जाना है, मैंने कहा बड़े मंदिर जाना है। संगत जी मैं उनसे पूछ ही रही थी कि कितना लोगे, मैंने पूछने के लिए अभी मुंह खोला ही था, तब तक उन्होंने खुद ही बोल दिया कि 150 रुपये लगेंगे। और संगत जी मैं बहुत खुश हुई कि सीधा ही मतलब कहाँ वो लोग सब 300 बोल रहे थे और कहाँ एकदम से उन्होंने सीधा 150 ही बोला, हमारे कुछ बोले बिना। और संगत जी वो खुद ऑटो से उतर के आए, उन्होंने हमारा बैग अपने हाथों से ऑटो में रखा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे तो यही लगा कि शायद भगवान की मर्जी है। संगत जी मैं उस मन मतलब मेरा मन चल विचल में रहता है क्योंकि हमारे गुरुजी हमने पहले से धारण किए हुए थे हमारे यहीं गोपाल मंदिर उत्तरकाशी में ही। तो उन्होंने तो चोला छोड़ दिया, उनका शरीर भी शांत हो चुका है। तो पर ना संगत जी मेरे मन में ये रहता था कि मैं अपने गुरुजी के आगे बैठ के बोलती थी, गुरुजी मेरे पति देव तो शिव जी को मानते हैं, उनके इष्ट शिव जी हैं, तो मेरा धर्म भी यही बनता है कि मैं भी शिव जी को ही पूजूं। और संगत जी मेरे को ना सपने में अक्सर शिवलिंग दिखाई देते हैं। कभी मैं शिवलिंग मतलब मंदिर जा रही होती हूँ, कभी मैं पूजा कर रही होती हूँ शिवलिंग की, मुझे ऐसा दिखता है। तो संगत जी हम उस ऑटो में बैठ गए। संगत जी ना मन में एकदम ये भी आया, अपने मन में ही चल रहा था, मैंने इनको नहीं बोला किसी को भी, मेरे मन में यही चल रहा था कि मतलब ये एकदम से 150 रुपये में कैसे मान गए। एकदम से ऐसा लगा भाई कहाँ उत्तरकाशी और कहाँ एकदम हम गुड़गांव मतलब छतरपुर पहुँचे हुए। तो मैंने कहा कहीं कहीं और तो नहीं ले जा रहे, अपने मन में लगी थी, मैंने बोला नहीं किसी को। तो फिर ये मैं सोच ही रही थी, तब तक मैंने थोड़ी देर में फिर मन बदल गया। फिर मैंने अपने पतिदेव को बोला, मैं कहा कोई गाड़ी तो देख नहीं रही जय गुरु जी वाली। थोड़ी देर में देखा तो हमारे जिस ऑटो में हम थे थोड़ा आगे एक ग्रे कलर की गाड़ी थी शायद, और उस पर लिखा हुआ था जय गुरु जी। तो मुझे थोड़ा तसल्ली हो गई कि हाँ हम सही जगह जा रहे हैं। संगत जी फिर उन्होंने हमें ना मतलब वो हमें ले गए, उन्होंने हमें ऑटो जहाँ और खड़े हुए थे गाड़ियाँ ऑटो वहाँ उन्होंने रोका और उन्होंने हमें बोला कि आप लोग आइए, फिर मैं आपको यहीं मिलूँगा और अगर आपको आना हुआ तो आप मतलब आ जाना, तो मैं यहीं इंतज़ार कर रहा हूँ। उन्होंने अपना नंबर भी दे दिया मोबाइल का, मेरे बेटे ने उनका नंबर ले लिया। संगत जी फिर हम अंदर मंदिर चले गए।
हमने बहुत अच्छे से दर्शन करे। और जैसे जैसे मैंने सब मतलब वहाँ पर देखा करा, मैं एक्साइटमेंट भी हो रही थी और मुझे पता नहीं क्यों आंखों से आंसू भी आ रहे थे। मैं अपने आप को बहुत मतलब किस्मत वाला समझ रही थी कि मैं इतनी जल्दी मतलब कैसे आ गई, क्योंकि दिसंबर एंड में मेरे मोबाइल पे यूट्यूब पे मैसेज था कि आ गया 2023, हुण आ जा दर्शन करने बड़े मंदिर। तो मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, मैं बहुत खुश थी अंदर से, जैसे एक बच्चा कुछ कोई खिलौना पाके खुश हो जाता है, मैं ऐसे खुश हो रही थी। और संगत जी फिर हमने वहाँ पर सामान अपना रखा, हमने बैग वगैरह वहाँ जोड़े उतारते हैं जहाँ, वहाँ पर हमने बैग वगैरह सब रखा, जोड़े जमा करे। और उसके बाद संगत जी हम लोग मंदिर में अंदर गए, लाइन पे लगे, मैंने वहाँ पर सारे दर्शन करे। मेरे को जय गुरु जी की ना जो लाल ड्रेस में स्वरूप है, वो जो टांग के ऊपर टांग रख के बैठे हैं कुर्सी पे, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। संगत जी जब हम चाय प्रसाद लेने गए वहाँ पर, जब हमने चाय प्रसाद लिया तो जहाँ मैं बैठी थी मेरे सामने वही स्वरूप था गुरु जी का, और मैं उन्हें देखे जा रही थी, मेरा मन बहुत खुश था। और मैं वहाँ, मुझे नहीं मालूम था वहाँ बैठ के बातें नहीं करते हैं, तो मैं अपने हस्बैंड से गुरु जी के ही बारे में बोल रही थी। लेकिन फिर कोई अंकल आए, उन्होंने हाथ जोड़े तो मैं चुप हो गई, मैंने सॉरी बोला और मैं चुप हो गई। फिर गुरुजी हम लोग बाहर आए जब, तो संगत जी मुझे नहीं मालूम ये सब क्या था, तो वो ऑटो वालों को जो हमने देखा तो हमें दिखे ही नहीं। और उसके बाद संगत जी हमने उनको जब फ़ोन करा तो उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाया और वो हमें मिले ही नहीं, और 2-3 बार फ़ोन करा उन्होंने नहीं उठाया। फिर संगत जी फिर एक दूसरा ऑटो वाला आया, उसने मतलब हमसे, उस समय वो कोई और था, अलग ड्रेस थी उसकी, अलग कपड़े पहने हुए थे, और वो भी हमें 150 रुपये में ही लेके गया मेट्रो स्टेशन के लिए। संगत जी फिर हम लोग नहीं संगत जी सॉरी, फिर वहाँ बाहर जब हम लोग आए मंदिर से जोड़ा लेके, अपना बैग लेके, तो बाहर एक अंकल थे कोई, उन्होंने मेरे हस्बैंड को पूछा कहाँ से आए, जो भी नाम पूछा इन्होंने बताया, और फिर उन्होंने हमें ना मेरे हस्बैंड को गुरुजी का एक लॉकेट दिया, और मेरे हस्बैंड हम लोग बहुत खुश हुए, और वो लॉकेट मेरे हस्बैंड ने अपनी जेब में रख लिया कमीज की। तो संगत जी फिर उसके बाद हम लोग देहरादून आ गए, और देहरादून में मतलब हमने वो लॉकेट जेब से, हमें डर था कि गिर ना जाए, तो वो लॉकेट हम निकाल के मेरे पर्स में रख दिया, और मेरा पर्स मैंने बैग में रख दिया। तो संगत जी जब हम रात को सोए देहरादून में लॉज में, तो मेरा ना लेटे लेटे अचानक से मेरे को धक धक शुरू हो गई, मेरी धड़कन बहुत तेज, दिल जैसे घबराता है मेरा दिल, ऐसे होने लग गया, और मतलब घुटन सी होने लग गई मेरे को अचानक से, जबकि सर्दियाँ हैं, बहुत ठंड थी, पर मेरे को घुटन हो रही थी। तो मेरे को गुरुजी ने ही शायद मेरे मन में विचार डाला, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप ना गुरुजी का लॉकेट बैग से निकाल दो, मेरे पर्स में से निकाल दो और यहाँ रख दो बाहर। तो इन्होंने निकाल के मेरे पीछे, मतलब सिर जहाँ मेरा था वहाँ पीछे टेबल पे रख दिया। संगत जी उसके बाद मेरी धड़कन भी ठीक हो गई, और मेरा जो दम घुट रहा था वो भी सही हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे नहीं मालूम मुझे कितना बोलना चाहिए और क्या बोलना है, कैसे बोलना है। अगर बोलने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसे शेयर करूं संगत जी, क्या बोलूं, कितना बोलूं। और गुरु जी अब मेरे हस्बैंड ने वो लॉकेट अपने गले में डाला हुआ है तब से, और सब ठीक चल रहा है। काफ़ी और भी मेरे पास बातें बहुत हैं अभी करने के लिए, शेयर करने के लिए, लेकिन अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद गुरु जी की इतनी आज्ञा है बोलने की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू सपना आंटी। उत्तरकाशी उत्तराखंड देवभूमि से आपने अपना सत्संग शेयर किया, और कोई किसी को नहीं बताता है कि कितना बोलना है, क्या बोलना है। गुरु जी गाइड करेंगे आपको, और जिस भी संगत को सत्संग शेयर करना है गुरु जी गाइड करते हैं।
गुरुजी बताते हैं क्या बोलना है, कितना बोलना है। गुरु का नाम लेके हो सके तो गुरुजी के आगे बैठकर हाथ जोड़कर आंखें बंद करके सत्संग शेयर करिए, तो गुरुजी अपने आप बुलवाते हैं जो उनको बुलवाना है। बहुत प्यारी आपने अपनी जर्नी शेयर करी, और कितनी महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम ध्यान दें, इस बात पर ध्यान दें कि कई बार सिचुएशन ऐसी भी आती है लाइफ में कि आपको ऑटो का किराया भी देखना पड़ता है। तो बहुत खुश नसीब समझें जिनको गुरुजी बार बार बुलाते हैं अपने पास बड़े मंदिर जाने के लिए, सोचना नहीं पड़ता जिसको 2 बार। तो बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जिसको लेकर लोग परेशान हैं। हमारी परेशानी कोई बहुत बड़ी नहीं है। अगर दुनिया की परेशानी देखें तो बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां हैं लोगों की। मुझे एक आर्टिकल याद आ रहा है रवीना टंडन का, 5-10 साल पहले मैंने पढ़ा था शायद। उस आर्टिकल में लिखा हुआ था, रवीना टंडन ने लिखा हुआ था, रवीना टंडन दी एक्ट्रेस, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो एक्ट्रेस हैं रवीना टंडन। मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अब्रॉड से भी संगत देखते हैं, हो सकता है कोई ना जानता हो। तो उनका किसी एक्टर के साथ अफेयर था, तो दैट अफेयर वॉज नॉट सो सक्सेसफुल। उनका अफेयर सक्सेसफुल नहीं रहा, तो शी हैज़ गॉन इनटू डिप्रेशन। ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है ये आर्टिकल। तो वो डिप्रेशन में चली गई, और एक दिन उन्होंने मन बना लिया कि मैं आई विल फिनिश माई लाइफ। शी हैज़ दैट थिंग इन हर माइंड। ये तब की बात है जब वो टॉप एक्ट्रेस थी। शी वॉज ऑन टॉप ऑफ हर कैरियर, टॉप की हीरोइन थी। तब उन्होंने ये मन बना लिया, और जब वो गाड़ी चला के शी वॉज गोइंग समवेयर, ऐसा कुछ लिखा था, अभी पूरा तो याद नहीं है, तो उन्होंने लिखा था कि मैं रो रही थी बहुत ज़्यादा, और मेरे मन में विचार आ रहा था कि मैं नहीं जीना चाहती। तो अचानक एक रेड लाइट पे गाड़ी रुकी, और मैंने अपने विंडो के राइट साइड में देखा, तो मुझे पूरा स्लम एरिया नज़र आया, झुग्गी झोंपड़ी नज़र आई। वहाँ पे कोई बच्चा बिना कपड़ों के बैठा है, कोई मिट्टी में खेल रहा है, कोई बर्तन धो रही है लेडी, काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई जो स्लम एरिया में होती हैं। तो उन्होंने शी सेड कि मैंने सोचा कि घर तेरे पास है, गाड़ी तेरे पास है, आज तेरे पास पेरेंट्स भी तेरे अभी हैं, सब कुछ है तेरे पास। तू एक लड़के के लिए जो कुछ टाइम पहले तेरी लाइफ में आया और अब चला गया, उसके लिए अपना पूरा जीवन, मतलब अपनी लाइफ को ऐसा करना चाहती है। देख इनको, ये जी रहे हैं और खुश भी हैं, और कितना नीचे उस पर जी रहे हैं कंडीशन में फाइनेंशियली, फिर भी दे आर हैप्पी। तो वाई आर यू सो अनहैप्पी? क्या नहीं है तेरे पास? सब कुछ तो दे दिया भगवान ने, फिर भी भगवान को कोस रही है। दैट्स व्हाट शी हैज रिटन। आफ्टर गेटिंग एवरीथिंग, यू हैव नेम, फेम, शी वॉज अ टॉप एक्ट्रेस एट हर टाइम, तो सब कुछ है, और फिर भी यू आर डूइंग दिस एंड यू आर सेइंग दिस टू गॉड कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो शी सेड कि फिर आई हैव डिसाइडेड कि बहुत कुछ है जीवन में करने के लिए, और हमें आगे बढ़ना चाहिए और चुनौतियों का सामना करना चाहिए। आर्टिकल मैंने पढ़ा था 5-10 साल पहले, तो एकदम मुझे अभी याद आ गया, मैंने आपसे शेयर कर दिया। आइए अब स्टोरी सुनते हैं जो और ज़्यादा आपके आत्मविश्वास को, आपको मोटिवेट करेगी जीवन में लड़ाई के लिए, संघर्ष के लिए। हर स्थिति से बाहर निकलना मुमकिन है अगर हम एफर्ट करें। आइए सुनते हैं आज की स्टोरी। जय गुरु जी। समय कभी कहकर नहीं आता, जिंदगी है तो परेशानियां भी होंगी और खुशहाली भी होगी। अच्छा समय तो हम मौज मस्ती में निकाल देते हैं, लेकिन बुरा समय, उसके लिए हम कभी तैयार नहीं होते। और जब बुरा समय आता है तो हम खुद से हार मान लेते हैं। परेशानी या कोई समस्या हमारी लाइफ में कभी भी आ सकती है, लेकिन अगर हमें ये पता हो कि उस समस्या से बाहर कैसे निकला जाए, तो हम कभी भी निराश नहीं होंगे। समस्या का होना कोई समस्या नहीं है। मुश्किलें और दिक्कतें जिंदगी का एक हिस्सा हैं। समस्या के होने पर यह इंतज़ार करना कि कोई आकर आपकी समस्याओं को सुलझाएगा, वास्तव में यह सबसे बड़ी समस्या है। वैसे ये कहना आसान है, पर करना इतना आसान नहीं है।
जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब हमें ये लगता है कि अब कोई चॉइस नहीं बची, कोई रास्ता नहीं बचा। किसी अपने के जाने के गम में, किसी बीमारी में, पैसे की दिक्कत, लड़ाई झगड़ा, फैमिली प्रॉब्लम्स, ऐसे कई मसले हैं जिनके बाद जिंदगी से विश्वास उठ जाता है। तब आप ऐसे लोगों के बारे में जानें जो मुश्किलातों को पार कर आगे गए हैं, जिन्होंने हर मुश्किल समस्या से पार पाया है। हो सकता है उनकी दिक्कतें आपसे कहीं ज़्यादा रही हों, पर उन्होंने चुनौती का सामना किया, आगे बढ़े और अपनी राह को खुद बनाया। बुरे समय के लिए खुद को हमेशा तैयार रखें। जिस तरह हम दूसरों की सफलता से कुछ सीखते हैं, उसी तरह दूसरों की परेशानी से भी हमें सबक लेना चाहिए। बुरा समय कभी भी आ सकता है और उस बुरे समय की तैयारी हमें अपने अच्छे वक्त में ही कर लेनी चाहिए। समस्या का मतलब है चुनौती। चुनौती यानी कुछ नया करने या नया सीखने का अवसर। आप समस्या को समस्या ना कहकर चुनौती कहें, फिर देखिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। इस समय हम सब एक ही नाव में सवार हैं। किसी की नाव में एक छेद है, किसी में 4 तो किसी में 10। सभी की नाव थोड़ी बहुत डूबी हुई है। हमें ज़रूरत है तो बस अपने मन को मजबूत करने की, अपने मन को शक्तिशाली बनाने की। घबराने की बजाय अपने आप से ये कहें कि जब इतना कुछ देख लिया तो आगे भी देखा जाएगा। जो भी अपने हैं उन सब से बात करें, अपने दोस्तों से बात करें, दोस्तों के, अच्छे दोस्तों के बीच में रहें, अलग से ना रहें। जितनी जल्दी हो बिखरी हुई चीज़ों को, बिखरे हुए रिश्तों को समेटें, सबके साथ रहें, सबके बीच रहें। इससे हम समस्या से जल्द बाहर निकल आएंगे। जय गुरु जी। आई होप आप सबको आज का सत्संग, आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए ईमेल एड्रेस पर अपना सत्संग भेजिए। मैं सारी संगत से सत्संग शेयर करूंगा। एसी, कूलर, फैन, ये तीनों चीज़ें मत चलाइएगा जब आप सत्संग रिकॉर्ड करें, और एक पीसफुल रूम में, पीसफुल कोने में जाकर सत्संग रिकॉर्ड कीजिएगा, जहाँ पर ना ट्रैफिक का शोर हो, ना परिवार वालों का शोर हो, शांतिपूर्वक माहौल हो। अगर ऐसा माहौल नहीं रहता आपके घर में तो एक रात को उठ जाइए आधे घंटे के लिए अलार्म लगा के, 2 से 3 के बीच में या 3 से 4 के बीच में अपना सत्संग रिकॉर्ड करिए। गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल पर आप हैं। मैं नितिन अंकल हूँ। रोज़ इसी तरह पहले मैं आपके सामने संगत का सत्संग रखता हूँ और उसके बाद एक मोटिवेशनल स्टोरी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा है आपको सत्संग, और आज की स्टोरी ने आपको मोटिवेट किया या नहीं किया, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। पहली बार ज्वाइन किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, और लाइक ज़रूर किया कीजिए ताकि मुझे भी खुशी मिले कि आपने लाइक किया है, पसंद किया है, तो इससे थोड़ा इनकरेजमेंट मिलता है और अच्छा काम करने का। गुरु जी की कृपा हुई, गुरु की आज्ञा हुई तो बहुत जल्द मैं आपसे फिर मिलूँगा। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली।